हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है प्यारा सूरज। तो बच्चों, इस पाठ में सूरज की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़ियों के लाता है रोज हमारा सूरज। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि सुबह सुबह रोज हमें कौन जगाता है? सूरज। और कैसे जगाता है? हंसकर। सुबह सुबह सूरज जब आसमान में आता है, अपनी किरणों का प्रकाश हम तक पहुंचाता है, तो हम सब जाग जाते हैं। गाने चिड़ियों के लाता है रोज हमारा सूरज। और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है तो चिड़िया क्या करने लगती हैं? चहचहाने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो सुंदर सा गाना गा रही हैं। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। बड़े सवेरे सोने जैसा, तो सुबह सुबह जब आप सूरज को देखते हैं वो कैसा दिखता है बच्चों? थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन दिखता है ना, यानी कि सोने के रंग का दिखता है। लगता बालक भोला, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई भोला भाला बच्चा है। तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला, और फिर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वो तेज तेज भाग रहा है, जैसे कोई आग का गोला दौड़ लगा रहा हो। शाम डूबने से पहले यह झिलमिल सा हो आता, जाते जाते अंबर को आशा से रंग जाता। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है कि जैसे ही संध्या काल होती है तो सूरज डूबने लगता है, लेकिन डूबने से पहले झिलमिल सा हो आता। तो कैसा लगता है? जैसे झिलमिल झिलमिल कर रहा हो। जाते जाते अंबर को, अंबर यानी कि आकाश में, आशा से रंग जाता। आपने देखा है सनसेट का जो सीन है कैसा होता है? एक लालिमा पूरे आकाश में छा जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसको आशा के रंग से अंबर को सूरज रंग गया है कि मैं कल फिर आऊंगा और यही रंग फिर से फैलाऊंगा। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यार भरे नन्हे फूलों से हंसते गाते खिलना। तो सूरज हमको क्या सिखलाता है? कवि कह रहा है कि सूरज हमको सिखाता है कि क्या करें, हम सुबह सुबह जल्दी से उठ जाएं, प्यार भरे नन्हे फूलों से हंसते गाते खिलना। और जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे फूल होते हैं, सूरज के आते हुए आपने देखा होगा कि कलियां भी क्या करती हैं? खिल जाती हैं और फूल बन जाती हैं। तो उनकी तरह हंसते गाते हम भी ऐसे ही खिलते रहें। पूरे काम करो दिन भर के, कभी न छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता पंथी सा चलते रहो जन्म भर। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि पूरे काम करो दिन भर के। तो हमें क्या करने चाहिए? पूरे दिन भर काम करना चाहिए और किसी भी काम को हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ सूरज हमें क्या सिखाता है? पंथी सा, पंथी यानी कि जो रास्ते में चलने वाले होते हैं। तो हम ऐसे राही बने, ऐसे पंथी बने कि हम जन्म भर चलते रहें, यानी कि हमारे कदम कभी भी रुके नहीं। सूरज बिन सब और अंधेरा लगता सब कुछ फीका, इसीलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है कि सूरज के बिना सब और अंधकार छा जाता है। जैसे ही सूरज जाता है, आपको पता है ना कि एकदम अंधेरा हो जाता है, लगता है सब कुछ फीका। और जब जहाँ अंधेरा होगा वहाँ सब कुछ क्या दिखाई देगा? फीका फीका। रंग तो हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो कैसा लगेगा? सब फीका फीका। इसीलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। इसीलिए सूरज को इस धरती का क्या कहा गया है? जीवन। इस धरती की लाइफलाइन कहा गया है ना बच्चों? तो आपको ये कविता कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। और इस कविता के लेखक हैं प्रकाश मनु जी। प्रकाश मनु ने बहुत सारी कहानियाँ और कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इस कविता का अभ्यास बार बार कीजिए।